बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया मसूद और मेरे इस डिजिटल चैनल पे खुशामदीद। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ज़ाहिर है जब पाकिस्तान और वाइस इंडिया मैच होता है तो दोनों तरफ के लोग हैं वो बहुत एक्साइटेड नज़र आते हैं। एक एक अजीब-सी हलचल जो है वो लोगों में पाई जाती है और एक-दूसरे को मात देने की कोशिश जो है वो उम्मीद की जाती है कि हमारी तरफ से उनको हरा दिया जाएगा। वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ से जो है इनको हराया जाएगा। लेकिन अजीबो-गरीब सा वाक़या इस बार जो है वो हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर बात करना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले काफ़ी अरसे से हम ये सुनते आ रहे थे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करेगा, मैच नहीं खेलेगा, वो मैच खेलना नहीं चाहता, वो बहुत ज़्यादा हेट करता है और इनके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएगा। लेकिन मैच भी हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो हार गया। वो ज़ाहिर है हार-जीत तो एक चलती रहती है। इस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे कि किस तरह से हारा और क्या हुआ। लेकिन ये एक बात मैं यहाँ पर वाज़ह करती चलूँ कि ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ये एक-दूसरे को समझते ही नहीं हैं कि इनकी जो हुकूमत है वो क्या चाहती है। ये अवाम से किस तरह से झूठ बोलती है, ये अवाम को किस तरह से पागल बनाती है, उनकी आँखों में धूल जो है वो किस तरह से झोंकती है। आप ये देखिए कि अगर अगर वो नहीं खेलना चाहते थे तो फिर ये मैच कैसे हो गया? फिर ये मैच कैसे हो गया? बस अपनी अवाम के साथ झूठ बोलना और उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करना कि जी हम पाकिस्तान को जो है वो बड़ा हेट कर रहे हैं, उसके साथ हाथ नहीं मिलाना चाह रहे और फिर इजाज़त भी दे देते हैं मैच खेलने की। मैच हो जाता है और दिखाया ये जाता है कि वो हमारे साथ मैच नहीं खेलना चाहते, लेकिन फिर लोग मैच देखने के लिए आए भी। वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी या दूसरे लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि इंडिया के अपने लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और बड़ा गर्मजोशी के साथ ये मैच जो है वो देखा गया है। तो ये एक ज़ोरदार तमाचा भी इंडियन हुकूमत के मुँह पर था कि आप हुकूमत अपने लोगों के साथ झूठ बोलते हैं और लोग जो चाहते हैं वो आज पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, जब मैच की तरफ आ जाते हैं कि मैच की सिचुएशन जो है वो रही क्या? मैच हम हार गए हैं, इसका अफ़सोस भी है, लेकिन बहरहाल हार-जीत तो होती है, दोनों तरफ से किसी न किसी ने हारना था। लेकिन मैं अपने तरफ के जो प्लेयर्स हैं, एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब भी इंडिया के साथ मैच होता है, इनको समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की अवाम की जो एक एक्साइटमेंट है, जो उनकी उम्मीदें हैं, वो इनसे कितनी जुड़ी हुई होती है और ये बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं, हमेशा बुखलाए हुए नज़र आते हैं। तो कम से कम अपना अच्छा देना चाहिए, अच्छा खेलना चाहिए। बैट्समैन जो है वो जो है वो बॉलिंग कर रहा है, जो बॉलिंग कर सकता है, वो बैटिंग कर रहा है। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? प्लीज़ आप देखें, पाकिस्तान की साख का सवाल होता है। ये जो 25 करोड़ अवाम यहाँ पर मौजूद है, इनके जज़्बात जुड़े हुए होते हैं आप लोगों के साथ और आप लोग मुँह उठा के एक 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 पहली-पहली गेंद पर आउट होते हुए नज़र आते हैं। क्या हो गया? गेम में हार-जीत होती है, लेकिन खेलना अच्छा चाहिए। फुल कॉन्फिडेंट है आप लोगों को रहना चाहिए। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं भी, टैलेंटेड हैं आप। लेकिन पता नहीं क्यों आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना लूज़ क्यों कर जाते हैं, स्पेशली जब इंडिया की बारी आ जाती है। खैर, अब इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो भी मैं दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगी कि एक तो अवाम से दूर झूठ, फिर अवाम वहाँ पर आती है, आगे मैच भी देखती है और इसके बाद के हालात क्या होते हैं? मैच तो चलो जीत गए, बाद के हालात क्या हुए? बाद के हालात ये थे कि वो जो प्लेयर्स हैं उनके पुतले बनाकर जो है वहाँ पर जलाए गए और वहाँ पर घेराव किया गया, वहाँ पर चीखो-पुकार की गई, वहाँ पर जो है वो नारेबाज़ी की गई। ये मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि ये इंडियन अवाम नहीं थी। ये वो गोदी मीडिया था जो आंखें बंद करता है और सोचता है कि मैंने लाहौर को फतह कर लिया, मैंने इस्लामाबाद को फतह कर दिया, मैंने कराची को फतह कर दिया, जैसे इनकी बाप की जागीर हो। और आंखें खुलती है तो पता चलता है कि 5 राफेल जो है घर जाके हम लोगों ने गिरा दिए। ये तुम लोगों की औकात है, ये तुम लोगों का मीडिया है जो हमेशा घुर्राता रहता है। बात तो करनी आती नहीं है। आपको पता है जानवरों में और इंसानों में यही फर्क होता है कि इंसान जो है वो अपनी बात रखते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो मोदी मीडिया है, मोदी गोदी मीडिया है, ये हमेशा डराने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, ऊपर एक प्रेशराइज करने की कोशिश करता है और पल्ले जो है वो 4 आने की औकात नहीं होती। इतनी चीखें मार-मार के, घुरा-घुरा के जो है वो बताते हैं कि जी वो ये हो गया, वो हो गया। ओ भैया, कुछ नहीं हो गया। जब तक मोदी जो है वो इंडिया में मौजूद है, जब तक मोदी मीडिया जो है वो इसी तरीके से चलाता रहेगा, इंडिया का कुछ नहीं होने वाला। ये ज़मीरो ख़वार होके रह जाएगा। ये है मोदी मीडिया। पहले आप मुझे एक बात बताइए, मीडिया का काम क्या है?
मीडिया का काम है रिपोर्टिंग करना, पॉजिटिव पॉइंट जो है उनको भी एलेबोरेट करना, जो नेगेटिव पॉइंट है उनको भी आपके सामने रखना। दिस इज आवर ड्यूटी, ये है हमारी ड्यूटी, ये है हमारी सीट की जिम्मेदारी, जो हम ये पूरी नहीं कर रहे हैं। बजाय हम लोग चीख के जो है वो अपने लोगों में पैनिक पैदा कर देते हैं। कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये हो गया, झूठ के पलंदे, झूठ के पलंदे, झूठ के पलंदे। तो आप अपनी आवाम के साथ क्या कर रहे हैं? खुदा रहा अपने अवाम के जज्बात को भी समझें। देखिए हम हारे हैं, हम इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आज अगर हम हारे हैं तो हमने बहुत दफा मुंह पे भी मारी है। अभी पिछले दिनों की बात है, जंग में आप लोगों का क्या हालात हुए, किस तरह से आपके घर में घुसकर जो है वो मारा गया। तो हार जीत जो है वो होती रहती है। आप जरा हट के अपने प्रोफेशनलिज्म जो है उसको समझिए। आप समझे कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी सीट की डिमांड क्या है आपसे, फिर जाकर आप आकर बात करें। वरना आपका ये जो मकरूह किस्म का चेहरा है ना, ये पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। और उठा के फेंकिए इस मोदी को, जड़ें काट रहा है ये आप लोगों की। इंडिया को बुरी तरह से ये बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला इंडिया का। अगली जो एक मेरे पास खबर है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वजीर आजम का एक बड़ा पैगाम जो है काबुल इंतजामिया को चला गया है। अच्छा जी, आपने कल देखा कि बन्नू में 19 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। उन्होंने अपने खून का नजराना जो है वो पेश किया है, इस मुल्क के ऊपर कुर्बान हुए हैं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान हुए हैं। जबकि 45 जो दहशतगर्द है वो उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। नाज़रीन, ये जंग मैं यहाँ पर बताती चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्लों की जंग है, ये हमारी नस्लों की बका की जंग है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? दहशतगर्दी दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क? अगर हम लोगों ने इस वक्त इकट्ठे होकर अपनी यूनिटी ना दिखाई, इकट्ठे होकर ना लड़े, तो फिर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के हालात जो है वो हमारे हाथ से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और मैं इस ऑपरेशन के हवाले से एक बात बताती चलूं कि ये सिर्फ फौज नहीं कर रही, इसमें पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है वो शामिल हैं। चाहे वो इंटेलिजेंस है, एजेंसियां हैं, वो पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खुद फौज इसमें जो है वो मौजूद है। इसमें हमारी हमारे हमारी हुकूमत इसमें शामिल है, बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है और अपने मुल्क को दहशतगर्दी से क्लीन करने की जो है वो कोशिश कर रही है। इससे पहले भी हमारी फौज ने इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को वाइप आउट करने के लिए बहुत कुछ किया। इससे पहले बहुत से जो ऑपरेशन हैं वो हमने किए और अपने मुल्क को इससे साफ किया, वाइप आउट किया हमारी फौज ने। लेकिन अब की बात जो है, बात बहुत बड़ी है, क्योंकि बात जो है ये मुल्क के अंदर तक महदूद नहीं रह गई। ये हमारी जो सरहद है उससे पार की बातें होना शुरू हो गई हैं। सरहद के पार जो है वो नजर है इस वक्त हुकूमत की, हमारे आर्मी चीफ की, क्योंकि वहां पर भी अब ये जो दहशतगर्द हैं इनको ढूंढ कर मारा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि काबुल की जो इंतजामिया है उसको ये इसलिए भी कहा गया है कि एक तरफ होने का फैसला कर ले, क्योंकि ज्यादातर दहशतगर्द जो हैं वहां पर मौजूद हैं और वहां पर जो है वो अपनी कार्रवाइयां वो करते हैं। अब पीटीआई की हुकूमत जो है वहाँ की, जो अगर सूबाई हुकूमत की हम बात करें जो अली अमीन गंडापुर साहब की है, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, आज तक सिस्टम को संभाल नहीं सके। कबाइल के अंदर अब कानून नाफिज करने की जरूरत है। ये फौज का एक बहुत बड़ा जो है वो मैं समझती हूँ कि कदम है, हम उनके साथ हैं और ये करना चाहिए। ये अपनी मर्जी और हट दर्मी अब बस बहुत हो गई, ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। 1.5 गज की मस्जिद बना के ही वहीं से शुरू हो जाते हैं और अपनी गर्जियां करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा एक मुल्क है, हमारे मुल्क का वजीर आजम एक है, हमारा आर्मी चीफ एक है, वही फैसला करेंगे और हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना होगा। क्यों तकलीफ हो रही है इधर सूबाई हुकूमत को? क्यों, क्या मसला है उसके साथ कि वहां पर जो खारजियों को मारा जा रहा है, वहां से उनको निकाला जा रहा है, तो इतनी तकलीफ, इतनी तड़प जो है वो आप लोगों के अंदर क्यों आ रही है? क्या मसला क्या है आप लोगों को? ये मुल्क के लिए क्या अच्छा नहीं है? दहशतगर्दों को यहाँ से निकालना नहीं चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं कि पार्लियामेंट में बैठा जाए, पार्लियामेंट में बैठ के हमसे पूछा जाए, हमें बताया जाए? क्यों जी, आप अब्बाजी लगते हैं आपको बताया जाए? क्यों आपको बताया जाए? अगर आप इतने ही अच्छे होते हैं तो बहुत पहले इसको वाइप आउट कर चुके होते। अपने अपने सूबे के अंदर से इन दहशतगर्दों को निकाल
होते, कुछ सिस्टम बना चुके होते, किस तरह से वहाँ पे लोग जो है वो मरे हैं, कभी दहशतगर्दी से मर जाते हैं, कभी जो है वो किसी न किसी आफत से मर जाते हैं, कभी सैलाब से मर जाते हैं, कभी आपके कानून ना नाफिज करने की वजह से जो है लोग वहाँ पर बड़ी बड़ी बुरी बड़ी मिजरेबल कंडीशन में जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। आप थोड़ा सा काम करते हैं, सैलाब ज़दगान को देखना होता है, तो आप वहाँ पर जो है जाकर फौरी तौर पर बैठ जाते हैं और तशहीर करना शुरू कर देते हैं। ये आपको करना आता है? वहाँ पर जाके आप हज़ार रुपए की ये जो पर्चियाँ बाँट के आए हैं और उसकी भी तशहीर करना शुरू कर दी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोग समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यही अलमिया रहा है हमेशा पॉलिटिशियंस का, कि छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं और वहाँ पे जाकर जब वहाँ पर तशहीर करना शुरू कर देते हैं, मोड़ी तस्वीरें, फ़ोटोएँ लगाना शुरू कर देते हैं। अब की आवाम जो है वो बहुत समझदार हो गई है। सोशल मीडिया का दौर है, ये आपको नहीं समझेंगे अब इस तरह से। आपको अब कोई कदम उठाना होगा, आपको बताना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और ये फैसला अब आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान की जो एक सरहद है उसके ऊपर जो हर वक्त कशीदगी के हालात रहते हैं, उन हालात को जो है वो ठीक करने के लिए, क्लियर करने के लिए, मजबूत करने के लिए अब उनको भी कोई ना कोई कदम जो है वो उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरहद पार जो है अफगानिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दों के लिए बड़ी ही ज़रख़ीज़ ज़मीन है। वहाँ ना सिर्फ इनको वेपन्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो मुहैया की जाती हैं, उनको वहाँ पर बाकायदा जो है वो तरबियत भी दी जाती है। उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से दूसरों को जो है वो अटैक करना है, किस तरह लड़ना है, कहाँ बैठ के क्या करना है। इनका प्रॉपर एक चेन चल रही है, एक प्रॉपर चेन है, जहाँ पर लोग जो है वो उनको फंडिंग भी करते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को है जो है वहाँ पर पालते भी हैं और वहाँ से दहशतगर्दी भी करवाते हैं। और अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर का मामला नहीं है, पाकिस्तान के बाहर भी जाएंगे और घुसकर इनकी जो पनाहगाहें हैं उनको बर्बाद भी करेंगे, ताकि वो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह की दहशतगर्दी ना फैला सके। तीसरी जो खबर है वो आपके साथ शेयर करूंगी। हम वो लोग हैं, हम पाकिस्तानी लोग हैं और हम वो लोग हैं, हमारे मुखालिफ भी अगर कोई अच्छा काम करे तो हम उसकी बात करते हैं, और अगर अपनी गलती हो तो हम उसको तस्लीम भी करते हैं। ये ब्यूटी है हमारी कंट्री की, हमारे लोगों की, हमारी परवरिश की। ठीक है, अब शाहरुख खान के हवाले से बात करते हैं। शाहरुख खान, आपको पता है कि जैसे यहाँ पर सैलाब आए हैं और लोग जो है तबाह बर्बाद हुए हैं, वहाँ भी पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशें भी हुई हैं, सैलाब भी आए हैं, लोग जो है वो घरों से बेघर भी हुए हैं, लोगों के जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उन्होंने 15 से ज़्यादा फैमिलीज जो है वहाँ पर उनको जो है उनकी जिम्मेदारी जो है वो अपने जिम्मे ली है। बहुत अच्छी बात है, वी हाईली अप्रिशिएट, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, बहुत अच्छा काम किया। करना चाहिए ऐसे मौके पर अपने मुल्क को, अपने मुल्क के लोगों को खुद ही संभालना होता है, खुद ही हाथ जो है वो आगे बढ़ाना होता है और उनको इस मुसीबत से निकालना होता है। ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। अब आते हैं अपने मुल्क के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले लोग जो हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा दिया है, बड़े वेल-ऑफ लोग हैं, बड़ी अच्छी फैमिली के लोग हैं। हमारे जो स्पेशली ये फनकार लोग हैं, एक्ट्रेस, एक्टर हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो बड़े ही वेल ऑफ हैं। और जब सैलाब आया था इसमें बहुत से लोग आगे से आगे हमें काम करते हुए नज़र भी आए थे। जैसे रेशम जी हैं, वो बड़े आगे आगे नज़र आ रही थी, लोगों की मदद करती हुई नज़र भी आई। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत खूबसूरत ये जो आप मैसेज देते हैं आप दूसरे लोगों के लिए भी, आपको अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो शायद इसी वजह से दिया है कि मुश्किल वक्त जब आता है अपने मुल्क के ऊपर, अपने मुल्क के लोगों का हाथ पकड़ के उन्हें इस मुश्किल से बाहर भी हमें निकालना होता है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा दिया, तो उनको चाहिए वो हाथ बढ़ाएं, आगे बढ़ें, अपने मुल्क को इस मुसीबत से बाहर निकालें, अपने मुल्क के लोगों को निकालें। देखिए लोगों का बहुत नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, लोगों के घर जो है वो भी तबाह हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, यहाँ हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छा रोल जो है वो अदा किया है। जब हमारी हुकूमत कोई काम ऐसा करे जो हमारे मुल्क के लिए ठीक ना हो तो उस पर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जब वो कोई अच्छा काम करती है तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि हमारा मैसेज जाए कि ये आपने बहुत अच्छा किया और अपने मुल्क के लिए मजीद ऐसा करते रहें। 2 माह की जो बिजली के बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो माफ़ कर दिए गए। अब देखिए लोग ये पूरी तरह भरपाई तो नहीं है, ज़ाहिर है,
لوگوں کے وہ گھر بھی گئے ہیں، جانیں بھی چلی گئیں، اور گھر بھی برباد ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، اور ان کے جانور جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے، کچھ لوگوں کے جانور مر گئے. یہ بہت زیادہ سبسٹیوٹ تو نہیں ہے، یہ کسی چیز کا سولوشن تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک سافٹ سا، ایک آرام دہ سا ریلیف ہم اپنے ملک کو ضرور دے رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ جب وہ دوبارہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو وہاں پر جا کر بجائے اس کے کہ ان کے 2 مہینے کی بجلی کے بل بھی پڑے ہوں اور وہ لوٹے ہوئے واپس جائیں اور بل پے نہ کر سکیں، اور ان کے میٹر اور بجلی جو ہے وہ کاٹ دی جائے، ایٹ لیسٹ وہ گھر جائیں گے تو دوبارہ جا کے سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھ سکیں گے. باقی مجھے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ بڑی امید ہے اپنے ملک کے لوگوں سے کہ وہ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے. ہمارا کسان جس کے کھیت کھلیان جو ہے وہ برباد ہو گئے، ساری سبزیاں ہماری کراپس جو ہے وہ برباد ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں اس کے آفٹر شاکس بھی ابھی آنے والے ہیں، بہت بری طرح ہمارے ملک کو جو ہے وہ افیکٹ کریں گے. جب کھیت کھلیان ہی نہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر کسان ہمیں جو ہے اناج کہاں سے دے گا. مہنگائی بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، تو کیا ہم لوگ کیا کریں گے؟ اگر ہم ان لوگوں کی مدد کریں گے تو کھیت کھلیان جو ہے وہ دوبارہ سے ہریالیاں ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اس کے افیکٹس جو ہیں وہ تمام ملک پر آنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے گھروں تک بھی آئیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ وی آر لائک اے چین، اور ہم لوگ جو ہے نا کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. اگر کوئی ایک برا قدم اٹھاتا ہے یا اچھا قدم اٹھاتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ پھر کے سب کے گھروں تک آتا ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ ہماری عوام ہے، چاہے وہ ہماری فوج ہے، چاہے وہ ہمارا ملک ہے. تو آفٹر آل اس کے سارے افیکٹس جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اوپر آتے ہیں. اگر ہم اپنے ملک کے لوگوں کی مدد کریں گے، ہماری معیشت جو ہے وہ دوبارہ سے مضبوط ہوگی، کسان خوشحال ہو جائے گا، ہمارے گھر بھی خوشحال ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن ٹائم چونکہ بہت کم ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ بڑا زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنا، اس لیے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے، خوش رہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسی آفات سے جو ہے وہ دور رکھے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت